हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 7 और इसका नाम है विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने इससे पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा था। आपने पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम और लिंग, है ना बच्चों। अब आइए अब करते हैं हम आगे एक नया अध्याय। तो बच्चों चलिए शुरू करें। बच्चों, आपने जान लिया कि संसार की प्रत्येक चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है ना। हमने कर लिया संज्ञा में। जब आप जानेगी कि प्रत्येक चीज की कुछ ना कुछ विशेषता भी होती है तो उस चीज के गुण, दोष एवं विशेषता बताती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें कि अब आगे क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, आओ नीचे दिए चित्र एवं वाक्यों के माध्यम से समझें। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक आपको चित्र दिया गया है। इसमें 3 बच्चे मिलकर पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी। चलिए बच्चों देखें नीचे क्या है। देखिए, अमन, सूरज और पवन घर की ऊंची छत पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं। अमन की पतंग बड़ी है और सूरज की छोटी है। पवन हरी पतंग को लंबा पवन हरी पतंग को बहुत ऊंचा उड़ाना चाह रहा है। आकाश में काले बादल छा गए हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखें। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए कि सभी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए उदाहरण की तरह देखते हैं कि ये विशेषण शब्द है क्या। आइए, जैसे कि छत है तो छत कैसी है, ऊंची। पतंग कैसी है, रंग बिरंगी, हरी, बड़ी, छोटी। ठीक है, और बादल कैसे हैं, काले। ठीक है बच्चा, अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो विशेष्य के बारे में जानते हैं। अब विशेष्य क्या होता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, आओ समझे। ऊंचे क्या है, ऊंची, ऊंची छत। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ऊंची क्या है, विशेषण है। छत क्या है, विशेष्य है। ठीक है बच्चों, चलिए रंग बिरंगी में देखें तो रंग क्या है इसमें। देखिए, रंग बिरंगी पतंग, तो रंग बिरंगी क्या है, विशेषण, और पतंग क्या है, विशेष्य। काले बादल में देखा जाए तो बादल क्या है, विशेष्य, और काले कैसे हैं, बादल, इसी वजह से ये विशेषण है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं विशेषण के भेद मतलब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, देखिए तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं, देखिए विशेषण के 4 भेद। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक करके इन सारे प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला है गुणवाचक विशेषण मतलब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, दशहरा भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। दशहरा भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन राम ने पापी रावण का वध किया था। दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। जब इन पुतलों में आग लगती है तो सभी लोग खुश होते हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जैसे कि प्रसिद्ध, पापी, बड़े बड़े, खुश ऐसे विशेषण हैं जो अपने साथ ऊपर संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि बताते हैं। ठीक है बच्चों, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अब देखते हैं दूसरा भेद, तो ये है संख्यावाचक विशेषण मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, देखो तो आप इसमें देखिए कि यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और पहले चित्र में क्या हो रहा है, इस कक्षा में कई छात्र पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, उन लड़कों में बीच वाला मेरा भाई है। ठीक है बच्चों, आगे देखो तो उपरोक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4, 5, अधिक, कुछ, अनेक, कोई आदि। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा देखें तो ये है परिमाणवाचक विशेषण मतलब क्वांटिटीज एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए तो पहला देखिए इसमें,
इस रेस में इस रेस में दो घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ देखिए यह तालाब कम गहरा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए जो विशेषण, देखिए नीचे दिए गए दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तौल का पता चलता है, जैसे कि घोड़ा, बहुत, कम, 2 मीटर आदि। ठीक है, अब आगे देखिए चौथा, तो ये है सार्वजनिक विशेषण, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, देखो तो ये आपको 2 चित्र दिए गए हैं। पहला क्या है, ये घर का है, तो यहाँ पे लिखा है यह घर हमारा है। दूसरा देखिए ये क्या है, एक ऋषि है जो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि गांव में कोई ऋषि आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, उपरोक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वजनिक विशेषण है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वजनिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ भी, कौन सी, जिसने आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखो अन्य उदाहरण क्या क्या है कि वह नौकरानी, उसकी पुस्तक, वे संतरे, यह कमरा आदि। ठीक है, यहाँ सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है। इसी सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा करता है, इसी सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। आइए अब दोहराते हैं जो भी हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखो तो पहला है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरा, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वजनिक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी आपको इसके प्रश्नोत्तर करने बाकी हैं। तो चलिए बच्चों, आइए अब आप करते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, आइए तो पहला है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। देखिए इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों मुझे जल्दी जल्दी इनके उत्तर दीजिए। क क्या है, विशेषण किसे कहते हैं? अभी तो आपने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा देखिए ख, विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, घ देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। घ देखिए विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। तो देखिए अभी तो आपको देखा, तो देखिए बच्चों ये होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वजनिक विशेषण। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका करते हैं हम दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए इसमें सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। आइए करते हैं। अच्छा क देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण। ख देखिए, मेरा काला कोट रख दो, वाक्य में विशेषण क्या है? मेरा काला कोट। ठीक है, इसमें क्या है? काला, ये क्या है? विशेषण। ठीक है बच्चों, ग देखिए, आम का पेड़ छायादार है, वाक्य में कौन विशेषण है? तो आम का पेड़ कैसा है? छायादार है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? अच्छा कौन सा विशेषण है आपको ये बताना है ना। तो आम का पेड़ कैसा है? छायादार है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए घ, 4 बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य में विशेषण है क्या है? बताइए, विशेषण क्या है? 4 बच्चे, ये 4 बच्चे, तो ये है 4 बच्चे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए दूसरा करें। तो निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण, एक मिनट ये वाला पहले वाला मैं दोबारा कर देती हूँ। चलिए बच्चों, तो देखिए इसका चौथे का आंसर क्या होगा? ये होगा पहला 4। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा प्रश्न करें। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द तथा विशेष्य छांटकर लिखिए। तो पहला देखिए क, जैसे कि नौकर ने लाल कमीज धो दी, तो नौकर ने लाल कमीज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका विशेषण। और क्या? लाल कमीज, इसके बारे में बात हो रही है, कमीज के बारे में, तो ये हो जाएगा इसका विशेष्य। ठीक है, ख देखिए, मैंने 5 किताबें खरीदी, तो मैंने क्या खरीदी? देखिए पहली बात कह रहा है विशेषण हो जाएगा 5 और विशेष्य हो जाएगा इसका किताबें। ठीक है, अब ग देखिए, पिताजी 2 लीटर दूध लाए, तो पिताजी 2 लीटर, 2 क्या है? इसमें विशेषण है और किसके बारे में बात हो रही है? दूध के बारे में। ठीक है,
2 लीटर क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, और दूध क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है, अब देखिए इसका घ, वह अमरूद का पेड़ है, तो अमरूद ये हो जाएगा इसका विशेषण, और विशेष्य ये हो जाएगा इसका पेड़, क्योंकि पेड़ के बारे में बात हो रही है। अड़ा देखिए हरेंद्र ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है, विशेषण हरेंद्र। देखिए तो इसमें है जो क्या है, विशेषण है कि ईमानदार है, और किसके बारे में बात हो रही है, व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो ये है हरेंद्र विशेष्य। ठीक है बच्चों, चलिए आइए तीसरा प्रश्न करें। निम्नलिखित विशेषों के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो पहला देखिए यहाँ पे ये क्या है, सैनिक, तो क्या लिखेंगे हम, बहादुर सैनिक। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, नौकर, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ईमानदार नौकर। यहाँ देखिए डैश हिमालय, तो बड़ा हिमालय। ठीक है, तीसरा देखिए नदी, तो हम लिख सकते हैं इसमें गहरी नदी। ठीक है, विद्यार्थी, तो हम लिख सकते हैं क्या, आज्ञाकारी विद्यार्थी। लड़का देखिए तो हम कह सकते हैं गोरा लड़का। साइकिल देखिए कह सकते हैं अच्छी साइकिल। लोमड़ी कैसी, चालाक लोमड़ी। फूल कैसा, सुंदर फूल। ताजमहल कैसा, सुंदर ताजमहल। ठीक है बच्चों, आइए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है, लेकिन इसके अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है, इसको आपने अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आपको विशेषण का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। तो बच्चों अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।